पश्चिमी चंपारण के दो लड़कियों को उसके सगे चाचा ने 50,000 रुपए में ऑर्केस्ट्रा वाला को बेच दिया। 50,000 रुपए की डील की और अपनी दो सगी भतीजियों को एक ऐसा चाचा उन ऑर्केस्ट्रा वालों के हाथ में बेच देता है जो उनसे रात भर प्रोग्राम करवाते हैं, दिन में सेक्स वाला इंजेक्शन देकर सेक्स का काम करवाते हैं और उसके बाद बंदूक दिखाकर कहते हैं कि अगर थोड़ी भी गलती तुमने की तो तुमको यहीं पर गोली मार देंगे। पश्चिमी चंपारण की पुलिस ने, एसएसबी के जवान ने उन दोनों लड़कियों को जब रेस्क्यू किया और उन दोनों लड़कियों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए और उनको लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आखिर अपना चाचा 50,000 रुपए में अपनी दो भतीजियों का डील कैसे कर सकता है और मौत के दलदल में कैसे ढकेल सकता है। हम जानते हैं कि पूर्वांचल में ऑर्केस्ट्रा का चलन है। शादी विवाह में लोग प्रोग्राम करवाते हैं, लड़कियों को डांस करवाते हैं और उन लड़कियों के साथ जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता है उस दिन क्या होता है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पश्चिम चंपारण के एक चाचा ने अपनी भतीजियों के साथ ऐसा कर दिया जो पुलिस वाले अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियों का मेडिकल हुआ तब सब खुलासा हुआ। लड़कियों ने जब पुलिस वालों को बताया तो उनका भी दिमाग खराब हो गया और जब ऑर्केस्ट्रा वाले के जो मालिक था ऑर्केस्ट्रा का उसको पकड़ा गया और जब उसने पूरी कहानी सुनाई तब पुलिस वालों का होश फाख्ता हो गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेंगे तो ये लोग आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर देते हैं। अगर आप इनसे 78,000 वाला पैकेज लेंगे तो अब पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है आपको। इसके अलावा इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड में ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब कि घर पर फर्नीचर पहुंचाने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। और इनका पास जो फर्नीचर है वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिससे ये अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर कम दाम में दे पाते हैं। अब लौटते हैं खबर पर। ये समझ लीजिए और देख लीजिए कि ये ऑर्केस्ट्रा कैसे बिहार में और पूर्वांचल में होता है। अब ऑर्केस्ट्रा का क्रेज ऐसा है कि लोग शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं और पश्चिमी चंपारण का रक्सौल इलाका है पश्चिमी चंपारण का, वहीं पर एक थाना पड़ता है शिकारपुर। शिकारपुर थाने में इस बात का एक इंफॉर्मेशन गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पर हो रहा है। वहां पर एक और इंफॉर्मेशन गया, एक ऑर्केस्ट्रा वाला अपने घर में दो नाबालिग लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है और उसके बाद पुलिस इस बात की तहकीकात करती है कि इसमें कितनी सच्चाई है। पता लगाया जाता है कि क्या वाकई में ऑर्केस्ट्रा वाला के घर में दो नाबालिग लड़कियों को रखा गया है। पुलिस वाले टीम बनाते हैं, बेतिया पुलिस उसमें जाती है, एसएसबी के जवान जाते हैं और भी अन्य अधिकारी जाते हैं और उस ऑर्केस्ट्रा वाला के घर को पहले चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब जब ये ऑर्केस्ट्रा वाला देखता है कि उसके घर को पुलिस वालों ने घेर लिया है तब वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस वाले पूरी तैयारी में थे और उनको पता था कि हो ना हो यहां पर कुछ गड़बड़ झाला है। ऑर्केस्ट्रा वाला जैसे ही भाग रहा था पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और थोड़े से इंटरोगेशन के बाद वो ऑर्केस्ट्रा वाला सब कुछ सच सच बोलने लगता है। वो बताता है कि कैसे अपने सगी भतीजी को उसके ही चाचा ने 50,000 रुपए में बेच दिया। वो ऑर्केस्ट्रा वाला उनके साथ गलत काम करता था, जबरन कहता था कि तुमको अश्लील डांस करना ही है। जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता था उस दिन उनके साथ एक तरीके से रेप किया जाता था, उनको सेक्स की इंजेक्शन दी जाती थी और उनका शरीर भी खराब हो चुका था। जब वो विद्रोह करती थी उनको बंदूक दिखाकर ये कहा जाता था कि अगर विद्रोह करोगी तो अभी गोली मार देंगे। अपने जान को बचाने के लिए वो लड़कियां मजबूर थीं, ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही थी, उनके साथ नाना प्रकार की बदतमीजियां हो रही थी। और जब ऑर्केस्ट्रा वाले ने ये बताया तब पुलिस वाले उसको धमकाने लगे। तब ऑर्केस्ट्रा वाला बताता है कि वो उन दोनों लड़कियों को कहाँ रखा है। उन दोनों लड़कियों के पास पुलिस पहुंचती है, उनको रेस्क्यू करती है और रेस्क्यू करने के बाद लड़कियों का मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद जब वो लड़कियां अपनी कहानी पुलिस वालों को सुनाती हैं तब पुलिस वाले भी रुआंसे हो जाते हैं। उनको लगता है कि आखिर अपना परिवार वाला इतना बदतमीज और इतना निहायती घटिया कैसे हो सकता है। अपनी भतीजी को भला कौन बेचता है, लेकिन चाचा ने चंद रुपयों के खातिर अपनी ही भतीजियों को बेच दिया था। पुलिस वाले उसको रेस्क्यू करके ले भी आए, लेकिन अफसोस
कि उनके साथ जो बीता है उसका भरपाया शायद कोई नहीं कर पाएगा। ऑर्केस्ट्रा का डांस हमको लगता है बंद होना चाहिए। इसके चलते समाज दूषित हो रहा है, लड़कियों को जबरन उसमें ढकेला जा रहा है और जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो इतना घिनौना है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। बाकी इस केस में कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बाकी अन्य खबर के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।